एक साधारण खदान मजदूर छोटू रोज की तरह बेकार पत्थरों की ढेरियों में तलाश कर रहा था। जब सब मजदूर नजरअंदाज कर चुके थे तब उसने एक छोड़ा हुआ पत्थर उठाया। उसे लगा यह साधारण नहीं है। ध्यान से देखने पर यह सम्राट हरा जेड निकला, हालांकि टूट चुका था। अगर पूरा होता तो कीमत कई गुना होती। अचानक छोटू का हाथ कट गया और खून की बूंद पत्थर पर गिरी। अगले ही पल तेज सुनहरी रोशनी निकली और पत्थर गायब हो गया। छोटू खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाया जहाँ एक अलौकिक आवाज गूंजी कि उसे अद्भुत अवसर मिला है। उसके बाएं हाथ से किसी भी खजाने की असली पहचान हो सकती है और साथ ही उसे एक ऐसा भंडारण स्थान भी मिला है जिसमें वह कुछ भी रख और निकाल सकता है। वह वास्तविकता में लौटा और तुरंत एक और फेंका हुआ पत्थर उठाया। जैसे ही उसने बाएं हाथ से छुआ, गर्माहट महसूस हुई और वह फिर से सम्राट हरा निकला। वहीं बाकी मजदूर ढेर में बेकार पत्थर टटोल रहे थे। तभी एक मजदूर ने छोटू के हाथ का पत्थर देख लिया और सब टूट पड़े। किसी ने कहा, यह पत्थर मैंने पहले उठाया था। किसी ने कहा, तुमने इसे फेंका था, अब जब असली निकला तो वापस क्यों चाहिए। सब पैसे के लालच में उसे छीनने लगे। धक्का मुक्की में पत्थर गिर गया और छोटू उसी पर गिरकर बेहोश हो गया। शोर सुनकर सुरक्षा प्रमुख अपने आदमियों संग पहुंचा। सब मजदूर पकड़े गए और गोदाम में बंद कर दिए गए। बेहोश छोटू को छोड़ बाकियों की पिटाई हुई, लेकिन किसी ने पत्थर का राज नहीं बताया। प्रमुख गरज कर बोला, इतने लोग डीवंग लू की बात कर रहे थे, अब गायब कैसे? अगर सच नहीं बताया तो एक एक को मार दूंगा। तभी खदान की मालकिन वेन शून्य पहुंची। प्रमुख ने बताया कि पूछताछ से कुछ नहीं निकला। वेन शून्य ने आदेश दिया कि बेहोश युवक को जगाओ। प्रमुख ने बिजली का डंडा उठाया, लेकिन छोटू जानबूझकर होश में आ गया। उसकी कमजोर अदाकारी पकड़ी गई। प्रमुख ने छाती पर डंडा रखकर पूछा कि पत्थर कहाँ है? छोटू चुप रहा। तब आदेश हुआ, उसे करंट दो, लेकिन वेन शून्य ने रोक दिया। छोटू ने राहत की सांस ली और मन ही मन उसे देवी समझ बैठा। मगर वेन शून्य बोली कि झटका देने से गंदगी फैलती है, इसलिए सच न बताने पर सीधा गोली मार दूंगी। जान बचाने के लिए छोटू ने सब कुछ बता दिया, कैसे पत्थर मिला, कैसे लड़ाई हुई और वह बेहोश हुआ। वेन शून्य ने उसे बेकार कहकर डांटा, लेकिन उस पर से शक हट गया। उसने बाकी मजदूरों को 1 मिनट का समय दिया। सब चुप रहे तो उसने बंदूक निकाल ली। तभी सूचना आई कि वाघी गुरुजी भी झगड़े में शामिल था और भाग निकला। ये सुनकर वेन शून्य हक्का बक्का रह गई कि उसका अपना आदमी गद्दार निकला। उसने आदेश दिया कि चाहे जिंदा मिले या मरा, उसे वापस लाओ। इस तरह छोटू और मजदूरों पर से शक मिट गया और सबको वापस काम पर भेज दिया गया। छोटू ने चुपके से अपने भंडारण स्थान में झांका। वहाँ सम्राट हरा सुरक्षित मौजूद था। उसने सोचा, अभी बेचना सही नहीं, वरना वैन शून्य जैसी खतरनाक औरत को शक होगा। उसे पहले माहौल शांत करना होगा और अपने सोने के जान बाव हाथ से और पत्थर ढूंढकर पूंजी बनानी होगी। तभी उसने एक और पत्थर उठाया जिसमें हल्की गर्माहट थी। उसे समझ आया कि जिनमें कीमती तत्व होंगे वे ऐसे महसूस होंगे। अचानक वह बहुत गर्म हो गया। छोटू ने उसे भी सुरक्षित रख लिया। कुछ देर बाद एक व्यापारी मिला जिसने कहा कि वह सिर्फ उम्दा माल खरीदता है। छोटू ने 3 पत्थर दिखाए, एक बर्फ गुणवत्ता, एक मखमली गुणवत्ता और एक अनकट पर उम्दा। व्यापारी ने दाम पूछा। छोटू ने आत्मविश्वास से कहा, तीनों मिलाकर 3 मिलियन।